क्या आप सच में इसे करना चाहते हैं? आ जाओ। माफ करना, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। हम कहाँ सोने वाले हैं? अच्छा बॉबी, तुम और ओशन मेरे बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाता हूँ। क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? क्या आपके पास कुछ मैक एंड चीज है या PB&J? या कुछ टाकीज? नहीं, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं दुकान से जाकर ले आता हूँ। मुझे पता है, मैं अपने बगीचे में जाऊंगा। क्या किसी को टमाटर सैंडविच खाना है? नहीं? दादाजी, दादाजी उठिए। अरे बच्चों, तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए? अभी 7:30 बजे हैं। हम स्कूल के पहले दिन लेट नहीं हो सकते। नहीं नहीं, तुम लेट नहीं हो सकते हैं। हम अभी निकलते हैं। ब्रेकफास्ट कब करेंगे? ब्रेकफास्ट? क्या तुम्हें रेजिन ब्रांड पसंद है? नहीं। नहीं, हमें चीज टोस्ट ब्रेड पसंद है। ठीक है, तो फिर हम लोग रास्ते में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। क्या आप इन कपड़ों में आने वाले हैं? ठीक है, सॉरी। मुझे लगता है हमें देर हो जाएगी। तो हम पहुंच गए। बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। एक्सक्यूज मी, हाँ आप उन्हें अभी छोड़ रहे हैं? हाँ, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने काफी समय से ऐसा नहीं किया है। मैं अर्नेस्ट स्मॉलिंग हूँ और अब बॉबी और ओशन का दादा हूँ। प्रिंसिपल ओवेंस। अब क्या वो मैकडोनल्ड्स था जो मैंने उनके हाथों में देखा? हाँ, हॉट केक और हैश ब्राउन हर बच्चे का पसंदीदा है। ऐसा नहीं लगता कि ये काफी अनहेल्दी खाना है? ये तो ब्रेकफास्ट है। मैंने उनके लंच के बारे में तो सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? मुझे माफ करिए, मुझे ये कॉल लेनी होगी। मैं वादा करता हूं कि दोबारा देर नहीं होगी। हेलो? हाँ हाँ, मैं अब रास्ते में ही हूं। थैंक यू सर। हाँ सर, मैं बाहर हूं, अभी अंदर आ रहा हूं। सॉरी। तुम ओके। ओह हे मिगेल, मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। और मेरे पोते पोतियां अब मेरे साथ ही रहते हैं और मैं वो हम सबकी पर्सनल जिंदगी होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता कि तुम अपने काम से मुंह फेरो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है। मिगेल, मैं सोच रहा था, क्या मुझे एडवांस पेमेंट का चेक मिल सकता है प्लीज? हे, मैंने तुम लोगों के लिए लंच का कुछ सामान खरीदा है, देख लो। आपको मैक एंड चीज मिल गया और PB&J भी। और टोस्ट क्रंच भी है। मुझे पता था कि तुम्हें क्या खाना पसंद है। क्या आप हमारे लिए मैक एंड चीज बना सकते हैं फ्राइज के साथ? फ्राइज? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मेरे बगीचे में आलू हैं, तुम उन्हें चुनने में मेरी मदद कर सकते हो। चलो चलो आओ। वाह,
आपने ये सब उगाए हैं? गार्डनिंग मेरा पैशन है और हमेशा से रहा है। इस पौधे को क्या हुआ दादाजी? खैर, ऐसा लगता है कि उसमें कीड़े लग गए हैं। तुम्हें पता है, छोटे छोटे कीड़े वगैरह। तो क्या ये अब मर चुका है? नहीं, देखो, ये गार्डनिंग का जादू है। बगीचे लचीले होते हैं। उन्हें खराब मौसम, कीट, बीमारियों जैसी अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो वो फिर से उभर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कर सकते हैं। पापा ने भी हमसे ऐसा ही कुछ कहा था। हाँ, ये इस बारे में नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी बार वापस उठते हैं। बिल्कुल सही कहा ओशियन। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये है आलू का पौधा। तुम जानते हो कि ये कटाई के लिए तैयार है, क्योंकि बेल पूरी तरह से सूख गई है। देखो, देखा? ये इसकी सुंदरता को देखो। आप पौधों के बारे में सब कुछ जानते हैं दादाजी। आप गार्डनिंग क्यों नहीं सिखाते? ओ, नहीं, मुझे नहीं पता। ये काम तो अच्छा है, लेकिन हमें एक बैल की तरह मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। दादाजी उठ जाइए। मॉर्निंग बच्चों, ब्रेकफास्ट और लंच तैयार है। क्या ये टू चीज क्रंच है? पापा हमारे लंच बैग पर भी स्माइली चेहरे बनाते थे। पता नहीं उसने कहां से सीखा होगा। हम अच्छा समय बिता रहे हैं बच्चों। न केवल हम समय पर पहुंचेंगे, बल्कि प्रिंसिपल ओवेंस, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे फिर से देर हो गई। देखिए, आज सुबह मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई और मुझे बच्चों को यहाँ छोड़ने के लिए बस का सहारा लेना पड़ा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने पहले ही सब कुछ मिस कर दिया। ऐसा नहीं है। 11:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई। प्लेसमेंट टेस्ट की वजह से आज हाफ डे था। क्या आपने उनका कैलेंडर देखा था? कैलेंडर? मुझे वो कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन। यदि आप अन्य माता पिता की तरह ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब उनकी टेस्ट मिस हो गई है। बच्चों, मुझे तुम्हारे दादाजी से अकेले में बात करनी है। मिस्टर स्मॉलिंग, बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और ध्यान देने की जरूरत होती है। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ। सच में? क्योंकि जब मैंने कल कैफेटेरिया में बॉबी और ओशन को देखा तो उनमें से किसी ने भी लंच नहीं किया था। मुझे उनके खाने के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़े। मुझे माफ कर दीजिए। आपको कितना देना है मुझे? दरअसल, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको इस हफ्ते के बाद पैसे दे दूं? तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आप बात समझ नहीं रहे। आप हमेशा देर से आते हैं। इन बच्चों को खाना खिलाना भूल जाते हैं। आपके पास कोई पैसे नहीं। क्या आपको सच में लगता है कि आप इनकी देखभाल कर सकते हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं मुझे सचमुच काम पर जाना है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि वे कल लंच के साथ समय पर यहाँ आ जाएंगे। हम अकेले घर पर नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे दादाजी? आज क्या तुम मेरे साथ काम पर चलना चाहोगे? अर्नेस्ट, आज तुम कितने बजे आए? मुझे पता है, मुझे देर हो गई, बहुत ही देर, और मैं माफी चाहता हूँ। वो क्या है कि मेरी कार आज सुबह खराब हो गई, तो पिछली बार मैंने तुमसे क्या कहा था? पर्सनल इश्यूज को अपने काम की जिम्मेदारियों के बीच नहीं लाना चाहिए। ये तुम्हारा दूसरी बार हुआ है। हाँ, मैं समझता हूँ। एक और गलती और आप जानते हो क्या होगा। बच्चों को यहाँ किसने छोड़ा? ये कोई डे केयर नहीं है। मिगेल, वो क्या है कि ये मेरे पोता पोती हैं।
आज उनका स्कूल छूट गया है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। मुझे लगता है कि ये ठीक है। मैं तुम्हें बताने वाला था। अपना सामान उठाओ और जाओ, तुम्हारी नौकरी गई। एचआर से अपना आखिरी चेक ले लो। नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। चले जाओ। चलो बच्चों, घर चलते हैं। चलो। शिट। कुछ हुआ क्या दादाजी? दादाजी को नई नौकरी ढूंढनी होगी, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है। मगर आप अखबार में क्यों देख रहे हैं? अब उन्हें कोई नहीं पढ़ता। हाँ, सिर्फ बूढ़े लोग। ठीक है, तो फिर आजकल लोगों को काम कैसे मिलता है? वो नहीं करते, वो कंटेंट बनाकर यूट्यूब से मालामाल हो जाते हैं। जो आप पूरी तरह कर सकते हैं। आप गार्डनिंग पर वीडियो बना सकते हैं। देखा जाए तो हाँ, ओशियन सही है। मैं बड़ी मुश्किल से फ्लिप फोन का इस्तेमाल कर पाता हूँ। मैं वीडियो कैसे बना सकता हूँ? मैं तो अपने अखबार में ही देखता हूँ। लेकिन आपके पास हम हैं, हम मदद कर सकते हैं। हम अपने आईपैड से रिकॉर्ड करेंगे। इन सभी गार्डनिंग वीडियो को देखिए, इनमें से कुछ को खूब व्यूज मिले हैं। इस तरह बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बहुत बूढ़ा हूँ और पढ़ाने के बारे में भी कुछ नहीं जानता। क्या? गार्डन्स लचीले हैं। उन्हें खराब मौसम, कीट और बीमारियों जैसी अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कर सकते हैं। बच्चों, तुम्हें वो सब याद है? हाँ, आपको क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? देखा, आप एक अच्छे टीचर हैं। आपने हमें सिखाया, तो प्लीज क्या हम YouTube वीडियोस बना सकते हैं प्लीज? प्लीज। ये बात क्या है? मेरे पास खोने को क्या है? दादाजी को पता नहीं था कि YouTube से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन वो सीखने के इच्छुक थे। हे दोस्तों, स्वागत है आपका पहले एपिसोड में, जिसका नाम है ग्रैंडपास गार्डन। राइट, और मैं हूँ ग्रैंडपा। दादाजी, आपने कुछ पैसे कमाए। वाह, 6,000! ये मुझे बुलजाई में मिले पैसों से कहीं ज्यादा है। तो ये सचमुच काम करता है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम बच्चों को मॉल ले जाऊं और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदूं? क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, लेकिन आपको तुरंत पैसे नहीं मिलते। आपको 1 महीना इंतजार करना होगा। 1 महीना? अरे नहीं, मुझे नहीं पता क्या मैं इतना इंतजार कर सकता हूं। रुको, मैं देखता हूं। बोलिए। हाय, मेरा नाम अलीशा है और मैं चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज से हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या कुछ गड़बड़ हुई क्या? आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मेरे खिलाफ रिपोर्ट? लेकिन ऐसा किसने किया? मैं उस जानकारी का खुलासा नहीं कर सकती। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं बस चारों ओर देखना चाहती हूँ। क्या ये ठीक है? शुक्रिया। हाय हनी, तुम्हें ओशन होना चाहिए। ये बर्तन थोड़ा गर्म लग रहा है। ओह, ये बर्तन थोड़ा गर्म है। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें नहीं, तुम्हारे दादाजी को इसे पकाना चाहिए। ठीक है? आग बुझने के बाद ही मैंने उसे करने दिया। मैं जलते चूल्हे के पास कभी मुझे नहीं बताइए, भेजता। क्या आप काम कर रहे हैं मिस्टर स्मॉलिंग? मैं अभी काम कर रहा हूँ और मेरी इनकम की शुरुआत बस अभी हुई है। शुरू हो गई? तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास इस वक्त कोई इनकम नहीं है। बस ये अभी इसी बैंक में है, लेकिन आप देखिए, मैं क्या बस आप बच्चों को रोजाना नहलाते हैं? मैंने देखा कि वो थोड़े गंदे हैं। हाँ, उन्होंने बस मेरे साथ बगीचे में काम किया, इसीलिए उनके कपड़ों पर गंदगी लगी है। तो आप उनसे मजदूरी करवाते हैं? उनसे मजदूरी करवाता हूँ? किस तरह की बात कर रही हैं आप?
ओशन, बॉबी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने जूते पहन ले, ठीक है? एक मिनट रुकिए, ये क्या चल रहा है यहाँ? मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर स्मॉलिंग। मुझे जो शिकायत मिली है और जो कुछ मैं आज देख रही हूँ, उसके आधार पर मुझे इन दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाना होगा। ये इस तरह यहाँ नहीं रह क्या? सकते। दादाजी, हम उसके साथ नहीं जाना चाहते। हाँ, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, कोई यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता। ये मेरे साथ रह रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं कि ये बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं। मिस्टर स्मॉलिंग, चीजों को कठिन ना करें। मैं इसे आसानी से कर सकती हूँ। मुझे पुलिस को बुलाने पर मजबूर ना करें, प्लीज। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। दादाजी तुम बच्चों को वापस ले आएंगे, मेरा वादा है। तो अब जाओ, जाकर अपने जूते पहन लो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा होने दिया। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? खैर, जल्दी आपके पास वो तारीख होगी यदि आप साबित कर सकते हैं कि आप उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। तो ये आपके पास अच्छा मौका होगा उन्हें वापस पाने का। जो भी सबूत हो इकट्ठा करो, इनकम का सबूत, इसी तरह का कुछ भी। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरी जो भी इनकम हो रही थी उन्हीं की वजह से हो रही थी। मुझे नहीं पता मैं और क्या बताऊं। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। दादाजी, ये पौधा ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम है। क्या इसका मतलब ये मर जाएगा? तो तुम क्या सोचते हो बॉबी? नहीं, क्योंकि पौधे लचीले होते हैं। इसका मतलब है कि वे वापसी कर सकते हैं, बिल्कुल लोगों की तरह। ये सही है, बिल्कुल तुम्हारी इनका तरह। मतलब है ये जरूरी नहीं कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये जरूरी है कि कितनी बार वापस उठते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये जरूरी है कि आप कैसे बनाया जाता है वीडियोस यूट्यूब के लिए और बूढ़े लोगों के लिए। हेलो योर ऑनर, मैं यहाँ आया हूँ अपने पोता पोती ओसियन और बॉबी की पूरी कस्टडी वापस पाने के लिए। आपत्ति न हो तो मुझे बताओगे कि क्या कारण है कि इनके माता पिता इनकी देखभाल नहीं करते? खैर, इन्होंने जन्म से अपनी माँ को नहीं देखा है और इनके पिता, मेरा बेटा, वो अब इस दुनिया में नहीं है।
कार एक्सीडेंट में चल बसा और इस तरह मैं इनका गार्डियन बन गया। उनका और कोई नहीं है सर। तो आप ही देखिए, ये बच्चे पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं, वो मुझे नहीं खो सकते। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सब सुन के, लेकिन आपको यह साबित करना होगा कि आप इनकी जिम्मेदारी ले सकते हो, तभी मैं इनकी कस्टडी दे सकता हूँ। क्या आप नौकरी करते हो? वैसे नहीं। फिर मुझे माफ कर दो, लेकिन बिना किसी इनकम के मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। रुकिए रुकिए, मेरे पास इनकम है, सच में बहुत ज्यादा इनकम है। ये देखिए। आपने $10,000 कमाए यूट्यूब से। लोगों को गार्डनिंग करना सिखाकर। बच्चों ने शुरुआत करने में मेरी मदद की और फिर मैंने सीखा कि इसे अपने आप कैसे करते हैं। अगले महीने मेरी और भी इनकम होने वाली है। वाह, आप अपनी नौकरी से ज्यादा पैसे यहां कमा रहे हो। मुझे पता नहीं था यह कैसे होता है। वो बहुत काबिल है, इसलिए। आप इसके बारे में सही हो। खैर, मैंने यहां जो देखा है उसे देखते हुए ऐसा कोई कारण नहीं है कि बच्चे दादाजी के साथ ना रहे। इनकी कस्टडी आपको तुरंत प्रभाव से दी जाती है। कार्रवाई खत्म। ओह बच्चों, तुम्हें वहां क्या मिला? स्माइली फेस। क्या बात है। एक टमाटर सैंडविच। हमने टमाटर लिए, खुद ही काटा और इसे बनाया। ओ यम यम यम, तुमने कर दिया। दादाजी के साथ गार्डनिंग करना हमारे लिए फायदे का रहा। ओ, तुम्हारे पापा को बहुत गर्व होगा। चलो अब यहाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम कैसे करते हैं, और मैंने कैसे करके दिखा दिया। चलो चलो आ जाओ। ओके। ठीक है दादाजी। ये लो।